हेलो, वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट मंत्रा बाय मनीष शर्मा। सो आज का मार्केट काफ़ी डाउनफॉल में था। मतलब सेंसेक्स में 1048 पॉइंट्स का डाउनफॉल आया, जो कि लगभग 1.35 था। निफ्टी में भी 345 का डाउनफॉल था। बट रियल गिरावट आई स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में। मिड कैप शेयर करीबन 4.18% डाउन था और स्मॉल कैप लगभग 4.11। वेराज आपका खुद का पोर्टफोलियो मेरे को लगता है काफ़ी ज़्यादा डाउन होगा। सो मार्केट में नेगेटिविटी ज़्यादा है। बोलते हैं ये 8 कारणों के कारण मार्केट डाउन था। यूएस का जॉब डेटा पॉजिटिव आया। सो ये तो पॉजिटिव बात है। फिर क्यों मार्केट गिरा? इस कारण से गिरा कि अब यूएस में जॉब बढ़े हैं तो फेड रेट कट नहीं करेगा, और फेड रेट कट नहीं करेगा सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमेशा बढ़ा हुआ रहेगा। बोलते हैं यूएस में बॉन्ड यील्ड भी काफ़ी बढ़ी हुई है, क्योंकि फेड जो रेट डिसाइड करती है वो शॉर्ट टर्म के लिए है। तो वहाँ की बॉन्ड जो रेट कट भी किया था उन्होंने, उससे बॉन्ड यील्ड में कोई फर्क नहीं पड़ा। उस कारण से क्या हो रहा है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो फेड ने रेट कट किया उसका कोई असर नहीं आ रहा है मार्केट में। और जो कि हमारा रुपया है, डॉलर के प्रतिशत काफ़ी गिरावट आई है। करीबन 86 हो गया है, और अनुमान ये भी है कि डॉलर शायद 100 पार कर जावे इस बार। एंड इसका होने का कारण, मुख्य कारण ये है कि चाइना में कंजम्पशन स्लो डाउन हो गया है। एंड स्लो डाउन के कारण चाइना, जो कि सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी है आफ्टर यूएस, सो उसका इम्पैक्ट ग्लोबली होता है। तो सारी इमर्जिंग कंट्री की जो करेंसी है वो फ्लक्चुएट करेगी। उसका रीज़न एक ये भी है कि अगर चाइना अपनी करेंसी को डीवैल्यूएट करती है, सो वो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। यूएस या और अन्य यूरोपियन कंट्री चाइना का प्रोडक्ट बहुत सस्ती दरों पे खरीद पाएंगे। सो ये कारण से जो एमर्जिंग कंट्री है जिनको एक्सपोर्ट करना है, उनको भी अपनी करेंसी थोड़ी ढीली करनी पड़ेगी, तभी वो एक्सपोर्ट मार्केट में competitive रह पाएंगे। सो एफआईआई की सेलिंग, रुपये की गिरावट और डॉलर क्रूड ऑयल में तेजी, ये सारे सिनेरियो के कारण मार्केट में डाउनफॉल था। बोलते हैं डोमेस्टिक कंजम्पशन में भी फॉल आया है, और बजट से भी कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है, बिकॉज मिली जुली सरकार तो है ही, बट फ्रीबीज काफ़ी बढ़ रहे हैं ये इलेक्शन में। फ्रीबीज के कारण जो पैसा है प्रोडक्टिव जगह पे नहीं लग रहा है, फ्रीबीज में जा रहा है। लाडली बहन या लाडली मैया या लाडली दीदी, सो ये स्कीमों का नाम अलग अलग है, बट ये है महिलाओं को वोट बैंक के लिए अट्रैक्ट करने वाली सारी स्कीमें। ये पैसे बढ़ते हैं, और पता नहीं ये कैसे चलेगा। कब हमारी जनता जागरूक होगी कि हाँ, हमको फ्री का कुछ भी नहीं चाहिए, हमको फ्री का नहीं चाहिए, हमको पे करके चाहिए, हमको एक बेटर एजुकेशन चाहिए, हमको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमको देश को विकसित भारत बनता देखना चाहिए। पता नहीं बीजेपी की तो ये फिलॉसफी नहीं थी, बट समहाउ हर पॉलिटिकल पार्टी का एक ही मोटो होता है, इलेक्शन जीतना। एंड उसी कारण से मुझे लगता है कि सब गवर्नमेंट, कोई सी गवर्नमेंट आए, जब तक जनता जागरूक नहीं होगी कि हमें फ्रीबीज नहीं चाहिए, जब तक कुछ नहीं हो सकता। सो ये बहुत नेगेटिव बात हो गई। गुरु गोपाल दास जी की एक अमेजिंग बात मैं बताता हूँ। उन्होंने जो लाइफ अमेजिंग, उनकी जो एक बुक है लाइफ अमेजिंग सीक्रेट्स, उसमें बताई थी कि जब नेगेटिविटी आदमी को घेर लेती है तो वो उसकी विजिबिलिटी, पॉजिटिव को देखने की क्षमता कम हो जाती है। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया था उस बुक में कि एक एक जो घर में व्यक्ता है वो रहता है, और वो कहता है कि सामने वाले कितने गंदे हैं, ये कभी घर को साफ़ ही नहीं करते। दूसरे दिन भी ऐसे ही हुआ, तीसरे दिन भी ऐसे ही हुआ। सो एक दिन उसकी वाइफ ने सोचा चलो आगे जाके देखते हैं। जब आगे जाके देखा तो उसके घर का ही ग्लास गंदा था। सो कई बार ऐसे ही होता है नेगेटिविटी में कि हमारी आँख ही धुंधली हो जाती है, करेक्ट पिक्चर हम देख ही नहीं पाते। भगवत गीता में भी यही कहा गया है कि अपने आप को समझो और कर्म करते रहो, फल तो बाय प्रोडक्ट है, मिल ही जाएगा, आज नहीं तो कल। बिकॉज कर्मों से ही आपका प्रारब्ध डिसाइड होता है। सो अच्छे काम करते रहिए, किसी के साथ चीटिंग नहीं करिए, और
अपना मन लगा के अपने धर्म अनुसार जो आपका कर्म है वो आप करते रहिए। सो शुरुआत करते हैं, आज के मार्केट नेगेटिव को पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं। हमने ना एक सिनेरियो बनाया है कि अब इस गिरते मार्केट में क्या करना चाहिए। हमने दो क्वेश्चन बनाया है। क्या आपके कंपनी में अर्निंग ग्रोथ है, यानी कि सेल्स ग्रोथ है? क्या आपकी कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है? अगर इसका जवाब हाँ है तो हमें घबराना नहीं है, और अगर इसका उत्तर ना है तो हमें घबराना ज़रूर है, बट पैनिक सेलिंग नहीं करना है। मार्केट कई बार वॉलेटाइल हो जाता है और काफ़ी बुरी तरह से गिरावट आती है। आज PSU शेयर्स में काफ़ी भारी गिरावट आई, जोमेटो में काफ़ी गिरावट आई। ऐसे बहुत स्मॉल कैप कंपनी जिनमें अर्निंग इतनी तगड़ी नहीं है, बट जो वैल्यूएशन है, P वैल्यूएशन 100 हो गया है, 150 हो गया है, उनमें काफ़ी बड़ी गिरावट आई है। वैल्यू शेयर्स में भी गिरावट आई है, बट वैल्यू शेयर में जैसे हम कहते हैं, अगर आपके सेल्स ग्रोथ है, अर्निंग ग्रोथ है, तो आज नहीं तो कल आपका भाव आ जाएगा और आपको पैसा बना के देगा शेयर। ये बहुत सा सिंपल सिनेरियो है। और सिनेरियो 2 में हमने कहा आपको घबराना है, बट शेयर को पैनिक सेल नहीं करना है। टाइम आएगा तो आप उसको सेल करिए और अच्छे क्वालिटी शेयर्स बाय करिए। यही हमारा मंत्रा रहता है। बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स में 8% की वृद्धि हुई है, जो कि लगभग 7.68 लाख करोड़ है। एंड नॉन कॉर्पोरेट टैक्स ग्रोथ में आया है 21.5% की ग्रोथ, जो कि है 8,74,000 करोड़। मतलब जो नॉन कॉर्पोरेट है, यानी कि इंडिविजुअल, फर्म, पार्टनरशिप, जो कि कंपनी नहीं है, वो ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू कॉर्पोरेट। बिकॉज कॉर्पोरेट टैक्स 25% है इंक्लूडिंग सरचार्ज, वेराज इंडिविजुअल टैक्स लगभग जो हाई इनकम वाले हैं उनका 38% तक पहुंच जाता है न्यू स्कीम में, और ओल्ड स्कीम में तो और भी बढ़ जाता है। हमारी तो गवर्नमेंट से एक ही दरख्वास्त होगी कि कुछ मिडिल इनकम वालों को वो टैक्स में राहत दें। उससे क्या है, कंजम्पशन बढ़ेगा, और कंजम्पशन बढ़ेगा तो ये कंपनियां भी बेटर करने लग जाएगी। बिकॉज ना ही डाबर का सेल्स ग्रोथ आ रहा है, ना HUL का सेल्स ग्रोथ आ रहा है। ये मंदी का माहौल है। अब हम डिस्कस करते हैं कंपनी का रिजल्ट, जो कि है HCL टेक। ये शेयर ना ही हमारे पोर्टफोलियो में है, ना ही ये बाय और सेल रिकमेंडेशन है। पर्पस ऑफ दिस शेयरिंग इज़ टू एजुकेट पीपल कि कैसे हमको एक रिज़ल्ट को एनालिसिस करना चाहिए। HCL टेक का आज रिजल्ट आया, जो कि रेवेन्यू ग्रोथ 3.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर आई, जो कि 29,890 करोड़ है। कंसिस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ आया 3.8, मतलब सेम करेंसी, कंसिस्टेंट करेंसी मतलब अगर डॉलर टर्म्स में देखें तो 3.8 ग्रोथ आया क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और ईयर ऑन ईयर 4.1। सबका ये क्वेश्चन होता है, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या होता है और ईयर ऑन ईयर क्या होता है? क्वार्टर एंड क्वार्टर होता है जैसे कि अब जो कंपनी रिजल्ट दे रही है वो अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट दे रही है। जब हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर करते हैं एनालिसिस, अक्टूबर और दिसंबर मंथ का फिगर हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे, जो कि था हमारा सितंबर से अक्टूबर का। इसे कहते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिव्यू। और ईयर ऑन ईयर रिव्यू किसको कहेंगे? अक्टूबर एंड दिसंबर इस क्वार्टर का वर्सेस लास्ट ईयर के अक्टूबर एंड दिसंबर का, इसको ईयर ऑन ईयर कहते हैं। हाफ ईयरली किसको कहते हैं? अप्रैल टू सितंबर है तो अप्रैल टू सितंबर इस ईयर का। वैसे इसे समझना चाहिए। टैक्स सर्विस इनकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2.2% से ग्रोथ हुई, डिजिटल सर्विस 6.3% से ग्रोथ हुई, जो कि कंट्रीब्यूट करती है 38.5%, एंड सॉफ्टवेयर इनका डाउन रहा 2.1। एट्रिशन रेट 13.2 हुआ है, जो कि पिछले साल के क्वार्टर थर्ड में 12.8 था, तो मतलब एट्रिशन रेट बढ़ी है इनकी। मेरे हिसाब से तो रिजल्ट ठीक ठाक है, ना ही ज़्यादा वाव है, ना ही ज़्यादा ख़राब है। ऐसे एनवायरनमेंट को देखते हुए तो रिजल्ट मुझे ठीक लगता है। और अब बात करेंगे इस दौर में क्या करना चाहिए। अगर आपके पास फंड है तो आप अच्छे शेयर हैं, आपकी वैल्यूएशन आपको समझ में आती है आपकी शेयर की, और आपको लगता है आपके भाव पे शेयर मिल रहा है, तो आपको बाय करना चाहिए। अगर आपके पास फंड नहीं है, रिजर्व सरप्लस फंड नहीं है, तो आपको वेट करना चाहिए,
क्योंकि मार्केट हमेशा डाउन नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो दिन रात जैसा होता है। अब रात है तो दिन ज़रूर होगा। क्वालिटी शेयर में इन्वेस्टेड रहिए, हमारा एडवाइस आपको यही रहेगा। और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।